बायोलॉजी का चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, हार्मोन स्रावित होता है, बताइए हार्मोन जो है स्रावित किससे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आपको 2 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपाता है, बताइए ग्वाइटर अथवा घेघा जो है पनपाता है किसके कारण? तो किसके कारण होता है बताइए? तो वो होता है आयोडीन के कमी से। किससे होता है? आयोडीन के कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? बताइए थायरॉक्सिन का जो है श्रवण कहाँ होता है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, थायराइड में। किस कहाँ होता है? थायराइड में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न है आपका, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो है डायलिसिस थैली कहाँ होती है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्रॉन में। कहाँ होती है? नेफ्रॉन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है आपका, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए भोजन का जो है पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, इथाइलिन। क्या होता है? इथाइलिन उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न है आपका 7 नंबर, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपको ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राही। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अग्नाशय। कौन होती है? अग्नाशय होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर की तरफ स्थित होती है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एड्रीनल। कौन सी? एड्रीनल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए आपका, एक प्रश्न ये मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर प्रश्न को देखिए। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग है, बताइए जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग कौन से है? तो 10 का राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, श्रवण ग्राही। श्रवण ग्राही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न ये रहा आपके। प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न, अधिकतर पादप नियंत्रित उत्पन्न होते हैं, बताइए अधिकतर पादप जो नियंत्रक उत्पन्न होते हैं क्या किस पे होते हैं? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों पर, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर, और क्या होते हैं? बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका। प्रश्न है, बीजर हित फलों के बढ़ने को कहते हैं, बताइए बीजर हित फलों को बढ़ने को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आपका अग्र प्रभाविका। अग्र प्रभाविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा जो है पादप हार्मोन है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसे हम लोग सिनेटिक्स द्वारक कहते हैं, यानी सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेटिक द्वारक। सिनेटिक द्वार कहते हैं, या उसे हम लोग सिनेप्स भी कहते हैं। ठीक है, 17 का बी द करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए।
आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां पे फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है। बताइए मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न आपका, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार की समन्वय पाया जाता है? बताइए किस प्रकार की जो है समन्वय पाया जाता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक समन्वय और तांत्रिका समन्वय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न है आपका। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? बताइए तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? बताइए प्रतिवर्ती जो है चाप कहाँ बनते हैं? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मेरे रज्जू में। क्या पे? मेरू रज्जू में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका। 22 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न है आपका, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की जो है प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। किसे हम लोग कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो वो होती है नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियात्मकता के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? बताइए थायराइड जो ग्रंथि है, अल्प क्रियात्मकता के कारण कौन सा जो है रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वो ये तीनों रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका। 26 नंबर प्रश्न को देखिए। अग्न्याशक द्वारक निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा जो है हार्मोन स्रावित होता है? तो वो हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। क्या होता है? ग्लूकोगॉन। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर जो होगा ये दोनों होते हैं, यानी कि इंसुलिन भी होते हैं और ग्लूकोगॉन भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे, यानी दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका। 27 नंबर प्रश्न को देखिए। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? बताइए पत्तियों का जो मुरझा जाता है पत्ती, वो किस पादप हार्मोन द्वारा ये संभव हो पाता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि एब्रेसिसिक अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? एब्रेसिसिक अम्ल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपको यहाँ पे। अगला नंबर प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, साबित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, भ्रमण द्वारा। भ्रमण द्वारा, ठीक है, पुनर्भन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ना प्रश्न आपका। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। बताइए जड़ का जो है अधोगामी वृद्धि है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका। 30वां प्रश्न है आपका। पांच मेडुला और अनुमस्तिष्क है, क्या है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा है। पश्चिम मस्तिष्क का क्या है? हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन सी है जो एक अनैच्छिक क्रिया जो है नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? चबाना। चबाना जो है एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है इसमें? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित है किसके द्वारा? बताइए किससे स्रावित होते हैं?
तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे अंडाशय से। किससे होते हैं? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ना प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? बताइए इनमें से कौन जो है मादा जनन हार्मोन है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है और एस्ट्रेडियोल भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपका, वृक्क किस तंत्र का भाग है? बताइए वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि क्या है? उत्सर्जन तंत्र का। किसका है? उत्सर्जन तंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, इंसुलिन की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है? बताइए इंसुलिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मधुमेह। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नवा प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संकेत द्वारा। किसके द्वारा? संकेत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थोड़ी आवाज में समस्या हो रही होगी क्योंकि हमको जो है सर्दी जुकाम हो गई है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव की, और बहुत ही मेहनत किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग का टेस्ट भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा और मॉडल सेट भी बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।